गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 2 यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 1 को सीखा। अब इस चैप्टर में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर जो भी कुछ भूमिका है और जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। क्या पिछली कक्षा में आपने बीजीय व्यंजकों और समीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ऐसे व्यंजक जो हमने देखे उनके कुछ उदाहरण देखे। 5x 2x - 3 3x + y 2xy + 5 xyz + x + y + z x² + 1y + y²। ये सब आपने देखे। ये सभी व्यंजक के उदाहरण और यहाँ पे समीकरण के कुछ उदाहरण देखिए। 5x = 25, 2x - 3 = 9 और 2y + 5/2 = 37/2, 6z + 10 = -2। ये सभी क्या है, समीकरण के उदाहरण हैं। इसमें आपको याद होगा कि समीकरण में सदैव समता यानी कि इक्वल टू का समान चिन्ह प्रयोग होता है। समीकरण में कभी भी हमें ये जो चिन्ह है इक्वल टू यानी कि जिसको हिंदी में कह रहा है समता, इस चिन्ह का उपयोग हमेशा होता है समीकरण में। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ ये व्यंजक दिए हैं। क्या है, रैखिक व्यंजक है। जैसे 2x, 2x + 1, 3 y - 7, 12 - 5z, 5/4 × x - 4 + 10। ये सभी क्या है, तो व्यंजक के उदाहरण है। ओके, और ये रैखिक व्यंजक नहीं है। देखिए x² + 1 y + y², 1 + z + z² + z³। ये सभी क्या है, रैखिक व्यंजक नहीं है। ओके, कह रहा एक चर वाले रैखिक समीकरण कह रहा कि यहाँ पे देखिए, अब हम समीकरण में केवल एक चर वाले व्यंजकों के ही प्रयोग करेंगे। ऐसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए रे, केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग करेंगे और ऐसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। पिछली कक्षा में जिन सरल समीकरण को आपने हल करना सीखा वे इसी प्रकार के थे। आप सभी को पता है कि पिछली कक्षा में हमने जो सॉल्व किया था वो इसी प्रकार के, देखिए मैंने ऐसे थे 2x - 3 + y। इसी प्रकार के कक्षा 7 में हमने समीकरणों को हल करना सीखा था जिसमें चर जो x है ना, x यानी कि A to Z अल्फ़ाबेटिकल A to Z, जो ये A to Z अल्फ़ाबेटिकल के जितने भी ये जो नंबर है या फिर संख्या है, इस सबको हम क्या कहते हैं, अंक जो भी है इसको हम क्या कहते हैं, तो चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल के A to Z के जो शब्द है उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ओके, यानी कि 2x में x जो क्या है, चर है, और यहाँ पे 2x - 3 क्या है, यह बायां पक्ष है। कौन सा है, बायां पक्ष। और 7 कौन सा है, दायां पक्ष है। तो आप सभी को पता है बायां पक्ष को LHH से सूचित करते हैं तथा दायां पक्ष को RHS। तो देखिए RHS, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये आप सभी को कक्षा 7 में हमने बताया था। ओके, तो आगे चलते हैं। आप सभी को पता चल गया समीकरण किस प्रकार का होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण को हल करना जिनके पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे पक्ष में केवल संख्या हो उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ओके, तो कुछ उदाहरण लेकर समीकरण को हल करने की विधि फिर ध्यान में लेते हैं। हलों पर ध्यान दीजिए। हल के रूप में कोई भी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकता है। देखिए इसके पहले कक्षा में हमने परिमेय क्या बोलते हैं समीकरण को हल किया था, तो उसी के आधार पर कुछ समीकरण लेकर पहले हम हल करना सीखेंगे, उसके बाद से इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो हमने पहला संख्या ले लिया, क्या है, तो 2x - 3 = 7। ओके, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे। पता है क्यों, दोनों पक्षों में हम जब 3 जोड़ेंगे ना तो ये जो हमारा 3 है वह निकल जाएगा। देखिए, जब हमने दोनों पक्षों में 3 जोड़ा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x - 3 + 3 देख रहे हैं और = 7 + 3। तो आप सभी को पता है कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा और 7 3 क्या होगा, 10 हो गया, यानी क्या बचा, 2x बच गया। अब दोनों पक्षों को 2 से भाग देने में, अब जब हम दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे तो हमको देखिए यहाँ पे 2x/2 = 10/2, यानी कि ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या, x, और यहाँ पे जो 10 था वो कितनी बार में कट गया,
तो 5 बार में कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या है, x = 5। ओके, आया समझे किस प्रकार से हमने इसको हल किया। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल, ये जो दूसरा सवाल है, कह रहा है कि 2x + 9 = 4। ओके, यहाँ हल 9 का दायां पक्ष में पक्षांतरण कर रहे हैं। पर देखिए यहाँ पे हमने जो देखा फॉर्मूला, हमने क्या किया था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे दोनों में 3 को जोड़ा था। देखिए ये हल करने का तरीका है। हाँ, ये पहला विधि था। ये दूसरी विधि देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा सवाल दिया है 2x + 9 = 4, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 9 को उस साइड भेजें, कहाँ पे, तो = के बराबर, यानी कि उस साइड भेजेंगे तो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो 9 था हमने उस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे क्या 2x बचा और ये क्या आ गया 4 - 9। ओके, यानी कि 2y = कितना हो गया, -5 हो गया ना। अब हम y = 5/2 करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, y = जो यहाँ पे गुणे में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, यानी कि y = -5/2 हो गया। और हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा y = -5/2। तो दो तरीके से हम प्रश्न को हल कर, ऐसा पक्षांतरण करके या फिर दी गई संख्या में और भी संख्या जोड़ करके ये सब हम हल कर सकते हैं, जोड़ के या फिर घटाव के, अपने आवश्यकता अनुसार वो हम कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं। अब इसके आधार पे हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। सवाल दिया है क्या x - 2 = 7। ओके, ये आपको सवाल दिया गया है। देखिए एकदम आसान तरीके से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2x + 2, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 को जोड़ा है। अगर 2 जोड़ेंगे तो भी इसको हल कर सकते हैं, और पक्षांतरण करें तो भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए हमने 2 जोड़ा तो यहाँ पे प्लस माइनस से क्या, ये कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ हो जाएगा 9। देखिए x = कितना हो गया, 9। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से। इसका दूसरी विधि है, इस प्रकार से भी हमको हल कर सकते हैं। देखिए जैसे में हमको कितना दिया है, इस प्रकार देखिए मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पे x - 2 = 7 दिया। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 2 था -2, उसको हमने क्या कर दिया, उस साइड भेज दिया। जब ये बराबर के उस साइड भेजेंगे ना, तो ये देखिए +7 था, ये क्या माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, यानी कि x = हो गया 9। आया समझ में। तो इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। चॉइस से जोड़, आप जिस विधि से चाहे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए। y + 3 = 10, ये आप देख रहे हैं। तो अभी मैंने कैसे बताया कि जो 3 को है ना, हम उस साइड भेज देंगे, तो अगर ये प्लस में है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। जब भी संख्या को हम उस साइड भेजेंगे ना, तो अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए मैं आपको फिर से यहाँ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो ये y और उस साइड भेजूँगा तो ये प्लस में था, जो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे y = हो जाएगा क्या, 7 आंसर। ओके, ये y = कितना हो गया, 7 हो गया आंसर। ओके, तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरी विधि क्या है, ये कि दोनों पक्षों में हमने क्या, दोनों पक्षों में से हमने 3 को घटा। देखिए हम दोनों पक्षों से हमने क्या किया, 3 को घटा दिया। प्लस में था इसलिए घटाना पड़ा, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, y, और यहाँ पे 10 में से 3 गया तो कितना आ गया, y = 7। आया समझ में। आगे चलते प्रश्न नंबर 3 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। 6 = z + 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या दिया है, तो 6 = z + 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर, दोनों पक्षों में से हमने क्या किया, 2 घटा दिया। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 - 2 = z + 2, तो दिया था -2 कर दिया, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे 6 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 4 = z, या फिर z जब = है तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, z = 4 लिखे, या फिर ये दोनों क्या है, बराबर है। ओके,
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हम कर सकते थे, जो यहाँ पे था ना, ये इसको हम पलट के भी लिख सकते थे। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये सवाल ऐसे था, तो इसको मैंने किस प्रकार से लिख लिया, ऐसे लिख लिया, z+2 = 6 लिख दिया। अब मैंने ये 2 जो प्लस में था उसको कहाँ भेज दिया, तो 6 के उस तरफ भेज दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, इतना -2, यानी कि z = कितना हो गया, 4 आया। यहाँ पे देखिए आया है, z = 4 आया ना, यहाँ पे z = 4 और यहाँ पे z = 4 आ गया। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, जो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल दिया है 3/7 + x = 17/7। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमको दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हम पक्षांतरण करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर दोनों पक्षों में से 3/7 को घटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों में से 3/7 को घटा करके किस प्रकार से हल किया गया। देखिए ये यहाँ पे ये हमको दिया था, तो हमने इसमें से क्या कर दिया, पक्षांतर, मतलब कि x = 3/7 - 3/7 कर दिया। ओके, और यहाँ से भी 3/7 कर दिया। देखिए इससे देखिए इससे ये कट गया, तो क्या सिर्फ x बचा, और यहाँ पे देखिए दोनों का जो हर समान है, 7 नीचे लिख दिया, और 17 में से 3 घटाया हमने, तो कितना बचा, x = 14/7 = x = 2 आ गया। ओके, तो हमने ये क्या किया था, तो हमने ये दोनों पक्षों में से 3/7 को घटाया था। अब हम यहाँ पे पक्षांतरण करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से, मान लीजिए ये जो x = हमने क्या किया, जो 3/7 था उसको हमने उस साइड भेज दिया, कहाँ, तो 17/7, और ये देखिए इसके आगे कुछ यानी कि प्लस में, तो यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, माइनस, यानी कितना हो गया, 3/7। ओके, 3/7। अब आपको पता है कि दोनों हर समान है, 17 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 14/7 बचेगा, और 7 से जब 14 में भाग देंगे तो आएगा x = 2। तो इस प्रकार से भी हम प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, 2x = 12। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x = 12 है। यहाँ पे दोनों पक्षों को हम 6 से भाग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम दोनों पक्षों में 6 से भाग किया, तो ये देखिए x/6 = 12/6। यहाँ पे जो है ना 6 शायद छूट गया है, देखिए यहाँ पे जो 6 क्या है, छूट गया। ओके, तो ये जो 6, एक मिनट, ये जो 6 है, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, और इससे ये कट गया कितनी बार में, 2 बार में, तो बचा क्या, x = 2। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और या फिर हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए कि हमको यहाँ पे दिया है ना 6x = 12, तो हम इसको बराबर क्या कर देंगे, डायरेक्ट x कर देंगे, और ये जो गुणा में है तो यहाँ जाएगा, तो कितने में आएगा, बट्टे में आता है, यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि x = ये 6 के पार में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, यानी कि x = 2। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ओके मेरे मित्रों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, t/5 = 10। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अगर इसको हम यहाँ पे बट्टे में है तो इस साइड आएगा ना, तो ये क्या गुणा में हो जाएगा। देखिए तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों को कहाँ 5 से गुणा करके, ताकि ये नीचे वाला कट जाए। देखिए आप दोनों पक्षों में 5 से गुणा करेंगे तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10, कितना जाएगा, 50, यानी कि t = कितना हो गया, 50 हो गया। ओके, ये दूसरी विधि थी। पहली विधि में आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे था ना इसकी, तो जो t/5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे, ये क्या आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि t
इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 10 इंटू 5, यानी कि t बराबर हो गया 50। ओके, इस प्रकार से अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए